हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और दोस्तों नेताओं की उठक बैठक जारी हो गई है। और दोस्तों हमारे देश में दो गठबंधन बहुत बड़े बन चुके हैं और एक का नाम है एनडीए, ये भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। वहीं पर दोस्तों दूसरा गठबंधन है, उसका नाम है इंडिया गठबंधन और यह गठबंधन कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। इस गठबंधन में अब तक फिलहाल लगभग 39 राजनीतिक छोटे मोटे दल शामिल है और वह गठबंधन मोदी जी का गठबंधन है। उसमें तमाम छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियां शामिल है। वहीं पर दोस्तों इंडिया गठबंधन की बात करें तो वह राहुल गांधी जी का गठबंधन है और इस गठबंधन में तमाम ऐसे छोटे मोटे दल शामिल हो चुके हैं जिसके पास खुद के विधायक हैं और सांसद भी हैं और कुल मिलाकर उसमें 28 दल शामिल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा दल, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो की पार्टी बीएसपी, वो अब तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई है। और दोस्तों लगातार खबरें आ रही है कि अब जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन के तमाम छोटे बड़े नेता बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका निरंतर प्रयास है, जारी है। लेकिन दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि जब तक बहन जी की मन मुताबिक उनको ऑफर नहीं किया जाता है तब तक वह इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने वाली है। और बसपा सुप्रीमो अपना जन आधार और बढ़ाती ही जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसी में बसपा सुप्रीमो व्यस्त है कि उनको अभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जरा भी चिंता नहीं है कि 2024 में क्या कुछ होगा, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान में बसपा सुप्रीमो अपना पूरा का पूरा फोकस 4 राज्यों पर डाल रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बसपा के 2 बड़े नेताओं ने कमाल कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दलितों की, बहुजनों की खबरें व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं आज की इस खबर के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम की बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में अविश्वास पैदा हुआ है। फिलहाल लोग सबसे ज़्यादा किसी वस्तु से नफरत करते हैं तो वो चीज़ है ईवीएम। लोग सबसे ज़्यादा अगर देश में किसी वस्तु से पर शक करते हैं तो वो ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। और दोस्तों ईवीएम से लोकतंत्र और संविधान को सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा हो गया है। और इस बात को मैं नहीं कहता हूँ, बसपा सुप्रीमो का बयान है। बहुत बड़ा बयान सामने आया बसपा सुप्रीमो का ईवीएम को लेकर। और एक वीडियो भी बहन जी का काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है ईवीएम को लेकर। उसमें बहन जी साफ तौर पर कह रही है कि ईवीएम में धांधली होती है। तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव 7 से 8 महीने बचा है। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन दोस्तों ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। पूरे सबूतों के साथ आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा दोस्तों आप लोगों से जुड़ा हुआ है। लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होगा या नहीं होगा, इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन विधानसभा का चुनाव ईवीएम से होगा यह तय हो गया है।
कि 5 राज्यों में चुनाव ईवीएम से होगा। ईवीएम पर लगातार लोगों का शक गहराता जा रहा है। लोग संदेह कर रहे हैं, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटाए, उसको कचरे के कूड़े में डाल दें। ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जरा देखें। यह बयान है उद्धव ठाकरे साहब का। उन्होंने कहा, भाजपा ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है। भाजपा ने चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है। दोस्तों, चुनाव आयोग को भी भाजपा ने हैक कर लिया है। भाजपा ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है। चुनाव आयोग से भी अब कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये तो हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पार्टी ने चुनाव आयोग को हैक कर लिया है और चुनाव आयोग से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है। जब चुनाव आयोग से आपका विश्वास उठ जाएगा दोस्तों, अब ठाकरे अब यह बातें यूं ही ऐसे नहीं कह रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे एक रिकॉर्ड भी छुपा हुआ है। चलिए बिना देर किए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन तारीखों पर गौर कीजिए। इन तारीखों से जरा पर गौर कीजिए कि दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, मिजोरम में चुनावों की जो तारीखों का ऐलान किया गया है, और चुनावों की तारीखों का ऐलान बहुत बड़ी चतुराई से किया गया है। आप तारीखों पर जरा गौर कीजिए, ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद में राजस्थान में 23 नवंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन दोस्तों फिलहाल चुनाव आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में फेरबदल कर दिया है और 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर की चुनावी तारीख रखी गई है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगा और मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगा। और दोस्तों खास बात यह है कि इन राज्यों में जो वोटिंग होगी उसका जो चुनावी रिजल्ट आएगा, कौन जीता कौन हारा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो दोस्तों एक ही दिन आएगा। और दोस्तों वह दिन होगा 3 दिसंबर। दोस्तों आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत दिन प्रतिदिन बद से बेहतर होती चली जा रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता जता रही है। और दोस्तों खास करके मध्य प्रदेश के अंदर 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से मध्य प्रदेश भेजा है। और दोस्तों ऐसा ही बीजेपी का हाल राजस्थान में है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप में कमजोर महसूस कर रही है और उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन तीनों राज्यों के अंदर हमें जीत हासिल नहीं होगी। इसी के चलते 3 राज्यों को किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों विपक्षी दलों का आरोप भी लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिली भगत कर रहा है, बीजेपी के इशारों पर काम करता है चुनाव आयोग, ऐसा लोग कह भी रहे। चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लिया गया है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा सबसे पहले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दोस्तों 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है। तो 17 नवंबर को चुनाव होगा। इसके बाद 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के चुनावों का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि 17 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक यानी कि 15 दिन तक हमारी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आराम फरमाएगी। उसको रेस्ट चाहिए क्योंकि वो थक जाती है इतनी वोटिंग करते करते। और दोस्तों ईवीएम मशीन कहां पर आराम करेगी यह बात आप सभी को पता है, परंतु यह क्यों आराम करेगी यह सोचने वाली बड़ी बात है। और दोस्तों यही हालत इन सभी राज्यों के अंदर है। और दोस्तों ईवीएम एक इंसान के मानव के द्वारा बनाई गई निर्मित मशीन है, उसमें कुछ भी हो सकता है, जबकि वो चाहे तो चुनाव होने के बाद 1-2 दिन में ही चुनाव की गिनती करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराएंगे वो।
तो दोस्तों इन सभी बातों को देखते हुए बड़ा शक जाहिर होता दिख रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।